हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यार से यूट्यूब चैनल महात्मा क्लास। साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 9th का जो साइंस है उसके बारे में आज आपको चर्चा करूँगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ जो क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो परमाणु और जो गति के बारे में हम चर्चा चल रही थी, आज मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोलनी गति क्या होती है, दोलन गति क्या होती है, आज मैं ये टॉपिक आपको बताऊंगा। दोलन गति क्या है? जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है तो उसे दोलन गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, घड़ी में लगे पेंडुलम की गति, तो ये चीज़ दोलनी गति कहलाती है। आवर्ती गति क्या है? तो आवर्ती गति जब कोई वस्तु अपनी गति को दोहराती है, ठीक है, दोहराती है तो उसे आवर्ती गति कहती है। जैसे घड़ी की सुई एक समय बाद वह अपने अवस्था पर स्वयं वापस आ जाती है, तो उसको हम आवर्ती गति कह सकते हैं। प्रक्षेप गति क्या होती है? जब किसी पिंड का एक वेग देकर फेंका जाता है, जब किसी पिंड को एक वेग देकर फेंका जाता है उसको प्रक्षेप गति कहते हैं। वह गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण परवलयाकार पथ पर गति करने लगता है, तो इस गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है जैसे फेंका गया गेंद, ठीक है, तो इसका ये उदाहरण है। और चलिए दूसरे टॉपिक यानी कि एक समान गति क्या होती है, आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि एक समान गति क्या है। तो देखिए, एक समान गति क्या होती है। किसी वस्तु की गति में वस्तु एक समान चाल से एक ही दिशा में चलती है तो उसे हम लोग एक समान गति कहते हैं। उदाहरण, जब कोई कार एक 40 की स्पीड से जा रही हो और समान गति कोई कार भीड़ में जा रही हो, उसे हम असमान गति कहेंगे। ठीक। त्वरण क्या होता है? देखिए, त्वरण जब किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग त्वरण कहते हैं। इसका फार्मूला भी मैंने यहाँ पे बता दिया है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय परिवर्तन। ठीक। अब देखिए नीचे, गति की दर का मापन कोई गतिमान वस्तु से तय किया गया कुल दूरी, उसमें लगा कुल समय को गति का मापन या चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर एक फार्मूला होता है। ठीक, औसत चाल बराबर एक फार्मूला होता है, चली गई दूरी बटा लिया गया कुल समय। ठीक, दूरी बटा समय, तो ये फार्मूला मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, उसके बाद वेग परिवर्तन की दर क्या होती है? जैसे वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। तो त्वरण का फार्मूला मैं बता देता हूँ क्या होता है। त्वरण का फार्मूला वेग में परिवर्तन बटा यानी कि ए बराबर यू बटा टी, वी बटा टी, ए बराबर वी बटा टी। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है माइनस में। तो यू का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वी का मतलब होता है अंतिम वेग, और समय यानी कि टी से दिखाते हैं और त्वरण को ए से दिखाते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ भी जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है।